नारायण प्रसंग आता है श्री रामचरितमानस में, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारा जन्म स्थान, हमारी मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। लक्ष्मण सोने की लंका को ठुकरा देते हैं। सोचें आप, ये सारी ये जो प्रसंग हैं, ये जो हमारे शास्त्र पुराणों की जो कथाएं हैं, इनमें क्या कितना सार भरा हुआ है। बच्चों को जरूर निवेदन किया करिए, सुनाया करिए, ये सेव कर लीजिए ये कार्यक्रम। इस प्रकार के जो कथा आप हमसे, अन्य संत महात्माओं से प्राप्त करते हैं, इन्हें सुरक्षित करें अपने मोबाइल फोन में। बच्चों को जरूर श्रवण कराएं, खास तौर पर वो बच्चे जो विदेश की चकाचौंध से चौंधियाए रहते हैं, जिन्हें विदेश बहुत रुचिकर लगता है, जिन्हें लगता है कि विदेश अगर गए तो ही उनके जीवन में उत्थान है, नहीं तो पतन है। अभी प्रसंग हम आगे लेकर चलेंगे कथा का, लेकिन एक बिटिया आई हमारे पास अभी कुछ दिन पहले हमारे कार्यालय में कुंडली दिखाने के लिए। बहुत लेबोरियस है, बहुत मेधावी है गुड़िया, 12th का एग्ज़ाम दे रही है। तो बातों में बताया उसने कि उसका स्वप्न IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो हम चौंके और कुंडली को बंद करके हमने उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करके प्रश्न किया कि बेटा क्यों। तो इससे पहले कि वो कुछ बोलती, उसकी माताजी ने निवेदन किया कि गुरुदेव, ये कहती है कि अरे भारत तो बेकार है, यहाँ कुछ नहीं रखा है, विदेश में बड़ी शांति है, वहाँ पोल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं, मतलब 20 तरह की अच्छाइयाँ गिना दिया। तो मेरा अगला प्रश्न था कि ये प्रदूषण ही अगर हम उठाएं तो कैसे होता है? आपका अपना व्यक्तिगत कंट्रीब्यूशन स्वच्छ वातावरण बनाने में कितना है, ये प्रश्न कर लो। तो चुप हो गई, क्योंकि सच में कुछ नहीं है। हमने फिर प्रश्न किया कि पानी कितना बचाती हो, चुप हो गई। विदेश के लिए मैं आप सबको बताऊं, प्रसंग भगवान श्री राम और लक्ष्मण संवाद का है। विदेश जन्म कुंडली में पीड़ित ग्रहों से योग बनता है। बहुत बड़ी बात है। आपकी कुंडली में लग्न लग्नेश यदि पीड़ित होगा तो आप विदेश जाएंगे, ये पहली शर्त है। अब सोचिए, ग्रहों की पीड़ा से विदेश योग बन रहा है और लोग क्या समझते हैं, बहुत प्रेस्टिजियस इशू है, बहुत बड़ी बात है। पूज्य पराशर जी महाराज की कथाओं में मैं 1-2 बार श्रवण किया हूँ, बहुत बड़ी बात कहते हैं कि आजकल कथावाचक भी अंतर्राष्ट्रीय अगर नहीं होगा तो उसके लिए मतलब लोग अच्छा लोकल में ही आप कथा करते हैं, ऐसा भाव नारायण लोग रखते हैं। मतलब आपके कथावाचक के नाम के आगे अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता लिखा जाना जरूरी है। सोचिए आप, एक और बहुत बड़ी बात मैं बता दूं कि विदेश से आने के बाद शास्त्रीय परंपरा है कि आपको प्रायश्चित्त करना पड़ता है। कल्पना करिए, मेरी ज्योतिष वाली बात यहीं सिद्ध हो जाती है, सत्य निकलती है कि अगर आप विदेश से आते हैं, विदेश गए और वहाँ से वापस आए, तो आने के बाद आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई पाप करके प्रायश्चित करता है। बस मेरी इस बात को विचार पूर्वक श्रवण करें आप। सोचिए, विदेश अगर इतना जाना शुभ होता तो शास्त्रीय विधान प्रायश्चित्त का क्यों होता, आने के बाद प्रायश्चित्त क्यों करना पड़ता? इसका अर्थ ये हुआ कि पाप ग्रहों के प्रभाव से ही व्यक्ति विदेश जाता है।
अर्थात आपका विदेश गमन पाप है। जितने भी विदेश में लोग गए हैं, रह रहे हैं, वो सब पापी हैं। विदेश जाने वाले सभी लोग पापी हैं। जो जो विदेश गया, हम जाएंगे तो हमारा भी पाप कर्म, पाप भाव, पाप का कुछ अंश उदित होगा, तो हम भी विदेश जाएंगे, जो भी विदेश गया है। अब हमें एफर्ट क्या करना चाहिए, प्रयास क्या करना चाहिए कि हम विदेश ना जाएं। कुछ भी हो जाए भैया, विदेश नहीं जाना है। अपने देश में रहते हुए, गौ माता की सेवा करते हुए, अपनी धरती माता की सेवा करते हुए, अपने मातृभूमि की सेवा करते हुए हमें जीवन जीना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है, इसी में हमारे वंश का कल्याण है, इसी में हमारे जीवन का उद्धार है।